Hey, hi everyone, this side Kapil. I welcome you all on CDS Nexus. So today we are going to solve two questions. The first question is on your screen. So इसको सॉल्व करो कि मेरे को क्या निकालना है. मेरे को रिमाइंडर निकालना है, ठीक है. और ये मेरे पास एक नंबर है, ये भी नंबर है. जब मैं इसकी मल्टीप्लाई 18 सॉरी जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ 18 से, तो मुझे बताओ कि इसका रिमाइंडर क्या होगा. सो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. सबसे पहले ये देखो, अगर मैं 18 को 14 से करता हूँ डिवाइड, तो मेरा रिमाइंडर क्या आता है, 4 आता है ना. अगर इसको मैं 2 से पहले कैंसिल कर लूँ, तो ये 9 और ये मेरा 7, तब मेरा रिमाइंडर क्या आएगा 2. पर ये मेरा रियल रिमाइंडर नहीं है. इट मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि रिमाइंडर क्या हो, 4. इट मीन्स जो हम यहाँ से डिवाइड करते हैं, एट दी एंड हम क्या करते हैं, उसको रिमाइंडर में मल्टीप्लाई करते हैं. क्योंकि आपको पता है कि 18 इक्वल टू 14 इंटू 1 प्लस मेरा 4, मतलब कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होता है. अब इसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. पर एक्चुअल रिमाइंडर तो मेरा 2 है नहीं, तो फिर यहाँ 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है. पर भाई तू हमें ये सिखा क्यों रहा है, हमारा क्वेश्चन तो ये है. तो देखो भाई, कोई भी चीज़ हम सिखाते हैं जो काम आए, ठीक है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये प्रीवियस नॉलेज चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. अदरवाइज़ कर भी सकते हैं, आप लोगों ने कर भी दिया होगा. हु नोज़, सबका अलग अलग सीन होता है. कोई जल्दी कर लेता है, कोई लेट में, कोई कभी नहीं. तो अब देखो, अगर मैं इसको लिखूँ 1 1 1 1 1 64 टाइम तक ना, या 64 टर्म तक, ठीक है. और ये इनटू है, इसको 2 2 2 2 2 ऐसे 55 टर्म्स तक, ठीक है. राइटिंग थोड़ा, माई हैंड राइटिंग इज़ बैड बट माई हार्ट इज़ गुड, ठीक है. तो पर ज़्यादा ही गंदी है हैंड राइटिंग. डिवाइड बाई 18, ठीक है. अब देखो, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लूँ, तो ये तो ऐसे आएगा, ठीक है. 64 टाइम्स इंटू 2 कॉमन लिया, फिर ये 1 1 1 55 टाइम्स डिवाइड 18, तो ये मेरा 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 9. मतलब मुझे 9 को डिवाइड करना है इससे. अब देखो, अब आपको 9 का डिविजिबिलिटी का रूल पता है. हाँ जी पता है. कि भाई क्या होता है कि हम डिजिट्स का सम करते हैं और फिर चेक करते हैं. तो अगर 1 1 1 को मैं 64 टाइम्स लिख रहा हूँ, तो इट मीन्स ये 63 टाइम्स से डिवाइड हो जाएगा ना. तो रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ से 1 आएगा. अगेन ये मेरा 55 टाइम्स लिखा है, या 55 टर्म्स लिखी हैं, तो ये 54 पे क्या हो जाएगा, डिवाइड. मतलब अगर 1 1 1 को मैं 54 बार लिखूँ, तो ये डिवाइड हो जाएगा. तो यहाँ भी क्या आएगा, रिमाइंडर 1. तो इस रिमाइंडर को मैं मल्टीप्लाई करूँगा और डिवाइड बाई 9 करूँगा, तो 1/9. तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, 1 ना. लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला था शुरू में, मैंने बोला था कि अगर मैं यहाँ से कोई नंबर को कैंसिल करता हूँ, लास्ट में क्या करता हूँ, उसी नंबर को रिमाइंडर में मल्टीप्लाई करता हूँ. इट मीन्स मैं क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा. तो मेरा आंसर क्या आएगा, सी. क्योंकि अगर 2 डिवाइड बाई 9, तो मेरा क्या होगा, 2 आंसर होगा, ठीक है. तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, हम रिमाइंडर को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. देखो ऐसे देखो, जैसे मैं बोलूँ 5 इंटू 4, ठीक है. मान लो आपको 5 इंटू 4 नहीं आता है. मैंने बोला रिमाइंडर क्या निकालो, मतलब रिमाइंडर निकालो. तो मैं क्या करता हूँ, मैं 5 को 2 से डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आता है,
यहाँ से रिमाइंडर आता है मेरा 1, यहाँ से क्या आता है 0, तो 1 इंटू 0 क्या होता है 0। ठीक है, ठीक है। 5 इंटू 7 मेरा डिवाइड बाई 2। मान लो आपको मल्टीप्लाई नहीं आती है, लाइक इसकी नहीं आती है, मैं ऐसे करता हूँ। तो यहाँ से रिमाइंडर क्या है 1, यहाँ से कितना है 1, तो 1 बाई 2, तो रिमाइंडर कितना है 1। तो मतलब अगर हम मल्टीप्लाई में हो नंबर तो इनका इंडिविजुअल रिमाइंडर निकाल के हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फिर उसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मान लो ये 4 होता तो यहाँ से कितना रिमाइंडर आता है 1, यहाँ से 3, तो 3 बाई 4, तो रिमाइंडर कितना आता है 3, और वैसे भी कितना आता 3 आता। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे मैंने सेम चीज़ मैंने की है ना, सेम चीज़ मैंने यहाँ पे की है कि इसका रिमाइंडर 1 आया अपॉन 9, तो 1/9। अब मैंने 2 शुरू में कैंसिल किया था, तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा, क्योंकि 2 क्या है 9 से छोटा है, तो वो तो रिमाइंडर 9 से बड़ा तो नहीं होगा ना, तो वो 2 ही होगा रिमाइंडर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, मतलब मुझे तो सही लगा, बाकी तो आपको पता होगा। अब ये क्वेश्चन देखो कि मुझे निकालना है रिमाइंडर जब ऐसा सीन हो कुछ, और जब मैं 6 से इस नंबर को डिवाइड करूँगा। अगेन थोड़ा बहुत सीख लेते हैं, जैसे 3 + 4 + 5 है, इसको मैं 2 से कर रहा हूँ डिवाइड। तो मान लो आपको इतना बड़ा ऐड करना नहीं आता है, तो 5 4 9 9 3 12, तो मुझे पता है रिमाइंडर क्या आ रहा है मेरा 0। लेकिन इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, 3/2, 4/2 और 5/2। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना है 1, यहाँ से 0, यहाँ से 1, तो 2/2, तो कितना आया मेरा 0। इट मीन्स हम रिमाइंडर क्या कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो सेम अगर मैं 6 से करूँगा डिवाइड, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे मेरा है 81, तो 81 में कितना आएगा रिमाइंडर, 81 में 3 आएगा, अगेन ये 3 आएगा, तो हमेशा क्या आएगा 3 3 आता रहेगा, 3 3 आता रहेगा। अब बोलो इसमें 9^2n+1, मतलब ये जो नंबर ख़त्म होगा, ये नंबर मेरा ख़त्म होगा इस पर ऑड पे, कितना होगा ऑड पे मेरा ख़त्म होता। अब देखो अगर ये नंबर मेरा इवन पे ख़त्म होता, इवन पे ख़त्म होता, तो इवन पे क्या आता है, 3 का मेरा आता मल्टीपल, तो 3 का मल्टीपल मेरा आता 2 बार, तो इट मीन्स ये 6 का भी मल्टीपल हो जाता, तो रिमाइंडर आता 0। लेकिन ये आ रहा है मेरा ऑड टाइम्स ना, अगर ऑड टाइम्स आ रहा है इट मीन्स क्या कि ये मेरा 9, मतलब कि 9 के उसमें आ रहा है, मेरे 9 के मल्टीपल में आ रहा है। ठीक है, तो अगर 9 के मल्टीपल में आ रहा है तो रिमाइंडर कितना होगा 3। ठीक है, देखो दोबारा समझो, मतलब मैं ऐसे कहना चाह रहा हूँ कि हर बार रिमाइंडर 3 3 3 आ रहा है। अब देखो ये 3 3 कितना हो रहा है 6, फिर 3, तो यहाँ पे 9 9 9 हो रहा है मेरा ना, तो फिर अगेन यहाँ पे मेरा 6 होगा, फिर 3, फिर 9। तो मैं देख रहा हूँ क्या, मैं एक चीज़ नोटिस कर पा रहा हूँ क्या, कि जब भी मेरा ऑड वो आता है तो मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है 3। तो ये जो सीरीज़ है ये ऑड नंबर वो होगी फिनिश, तो ऑड नंबर मेरा फिनिश होगी, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, कुछ 9 का मल्टीपल आएगा, तो 9 का मल्टीपल आएगा, इट मीन्स वो 6 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर क्या देगा 3 देगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा मेरा 3। तो आई थिंक ये दोनों क्वेश्चन अच्छे थे, इनका सॉल्यूशन तो और ज़बरदस्त है। ठीक है, मेन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये कैसे हुआ है ये तो आपको पता है, शुरू में अच्छी हैंड राइटिंग थी, और ये भी मुझे पता है कि 3 3 के इसमें ऐसे ऐसे बने, तो तब जाके
ठीक है, ठीक है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and I hope you will learn the concept of remainder and especially these two questions. Do like and subscribe my channel for more videos.